ये कथा राजा परीक्षित और श्री सुखदेव मुनि की है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण से ली गई है। बहुत समय पहले की बात है। पांडवों के वंशज राजा परीक्षित हस्तिनापुर के राजा थे। वे धर्मपरायण, न्यायप्रिय और भगवत कथाओं में रुचि रखने वाले राजा थे। एक बार वे शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। वहां उन्हें अत्यधिक प्यास लगी, परंतु काफी खोजने के बाद भी उन्हें कहीं जल नहीं मिला। घूमते घूमते वे एक आश्रम में पहुंचे, जहां शमीक ऋषि ध्यानमग्न थे। राजा ने कई बार पुकारा, परंतु ऋषि ध्यान से बाहर नहीं आए। राजा को लगा कि ऋषि उनका अपमान कर रहे हैं। क्रोध में आकर उन्होंने पास में पड़े एक मरे हुए सांप को ऋषि की गर्दन में डाल दिया और वहां से चले गए। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह बात ज्ञात हुई, तो उसने क्रोध में आकर शाप दिया कि जिसने मेरे पिताजी का अपमान किया है, उसे 7वें दिन तक्षक नामक नाग डसेगा और वह मृत्यु को प्राप्त होगा। जब यह बात राजा परीक्षित को पता चली, तो उन्होंने पश्चाताप किया और राज्य त्याग कर गंगा तट पर चले गए। वहां उन्होंने 7 दिनों तक उपवास करते हुए आत्मचिंतन किया और श्री सुखदेव मुनि से भागवत कथा श्रवण करने लगे। श्री सुखदेव मुनि मात्र 16 वर्ष के थे, परंतु पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, उद्धव उपदेश, गोपियों का प्रेम, प्रहलाद चरित्र, ध्रुव कथा और अन्य भक्तों की जीवन गाथाएं समाहित हैं। राजा परीक्षित ने कथा सुनते सुनते पूर्ण रूप से अपने अहंकार और मोह का त्याग कर दिया। 7वें दिन जब तक्षक नाग आया, तो राजा पूर्ण शांत चित्त होकर भगवान नाम का स्मरण करते हुए परमधाम को प्राप्त हो गए। यह कथा हमें सिखाती है कि पश्चाताप और सत्संग से जीवन में मोक्ष संभव है। भले ही कोई गलती हो जाए, यदि व्यक्ति सच्चे मन से पश्चाताप करे और ईश्वर का नाम जपते हुए जीवन जिए, तो वह पापों से मुक्त हो सकता है। राजा परीक्षित की यह कथा श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान की सर्वोच्चता को सिद्ध करती है। श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से आत्मा शुद्ध होती है और जीवन का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति सिद्ध होता है।